अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज जिस पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टॉपिक है द वैल्यू ऑफ इस्लाम बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वैल्यू समझा रहे हैं इस्लाम की और हमें थोड़ा सा मज़हब समझा रहे हैं। बज़ाते ख़ुद मैं ख़ुद इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं बहुत सुनता हूँ इनको और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला इनसे। देखा जाए तो ये फ़िरका वारियत को एक तरह से गलत मानते हैं। वो एक अच्छी बात है कि फ़िरका वारियत नहीं होनी चाहिए। हमारे अल्लाह और उसका रसूल भी कहता है कि फ़िरका वारियत नहीं होनी चाहिए, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। बहरहाल इस आज का जो वैल्यू है वो हमें इस्लाम के असल अहमियत और इस्लाम क्या बताता है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जिन्होंने हुसैन इब्न अली को या अहले बैत को कत्ल किया तो लोग कहते हैं जी कलमा गोई थे ना जी, मुसलमान ही थे ना, एक न एक दिन जन्नत में हो सकता है, अल्लाह चाहे तो माफ भी कर दे। तो सर इसके साथ ये भी बोला करें कि अल्लाह चाहे तो माफ ना भी करे, क्योंकि अबू दाऊद की हदीस है या कत्ल ना हक मोमिन का माफ नहीं होगा या शिर्क माफ नहीं होगा। तो दोनों चांसेस है और ये इतना क्रिटिकल इशू है कि जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि अल्लाह ताला के नजदीक एक मुमिन का कत्ल इससे बड़ा जुर्म है कि कोई शख्स पूरी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दे। और इसको सपोर्टिव एक रवायत है तिर्मिज़ी में ही, वो उसूल मुहद्दिसीन पर कमजोर है लेकिन उसे सपोर्टिव और हदीसें भी हैं कि अगर जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर किसी एक मोमिन को कत्ल कर दे तो अल्लाह इस चीज की परवाह नहीं करेगा कि ये सारी मखलूकात जहन्नम में जा रही हैं। अल्लाह जमीन और आसमान की सारी मखलूकात को जहन्नम में फेंक देगा एक मोमिन के कत्ल के बदले। ये रवायत कमजोर है लेकिन इसे सपोर्टिव वो हदीस है जो अल-मुअत्ता इमाम मालिक में भी है, सही बुखारी में भी, कि एक कत्ल का मुकदमा हजरत उमर के पास आया तो आपने फरमाया कि अगर इस कत्ल में ये पूरा इलाका के सारे लोग भी शरीक होते मैं सबको कत्ल करवा देता एक मोमिन के कत्ल के बदले में। तो ये हदीस ठीक है। बाज़ औक़ात हदीस की सनद कमजोर होती है, मतन उसका दुरुस्त होता है। इसको सपोर्टिव वो हदीस भी है जो जामिया तिर्मिज़ी में भी है, सुनन इब्न माजा में भी मौकूफन रवायत उसकी जरा मजबूत है कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस खाना काबे की तरफ देख के कहते हैं कि तेरी खुशबू बड़ी अच्छी है लेकिन एक मोमिन की हुर्मत अल्लाह के नजदीक तुझसे भी बढ़कर है। जी जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि सुनन अबी दाऊद में भी है, सुनन इब्न माजा निसाई में भी है कि क़यामत वाले दिन मकतूल अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़कर इस हाल में कि उसकी अपनी रगों से खून बह रहा होगा, वो अपने कातिल को पेशानी के बालों से घसीटता हुआ अल्लाह के अर्श के करीब पहुंच जाएगा। यानी वो और कहेगा कि अल्लाह मुझे आज इंसाफ दिला कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया। यानी वो मकतूल का इतना हक है कि वो अपने कातिल को घसीट के ले जाएगा। और इसका एक तरीक जो सुनन निसाई में है उसमें आगे अल्फाज हैं, वो सहाबी कहते हैं कि ए हुक्मरानों कत्ल पर एक दूसरे की मुआवनत मत करो। यानी खुसूसन हुक्मरानों को कहा गया है क्योंकि हुक्मरान ही अपने वसीतर मुफादात के अंदर दूसरे लोगों को कत्ल करवाते हैं, उनके पास चूंकि इख्तियार होता है। ये कितना क्रिटिकल इशू है। इस तरह की कई एक हदीसें हैं जो यहां पे बयान की जा सकती हैं। एक और हदीस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, बड़ी मशहूर हदीस है, यौमुन नहर का खुतबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी यानी आखिरी हज जो 9 ज़ुल्हिज्जा को हुआ उससे अगले दिन मिना में कुर्बानी वाले दिन आपने खुतबा दिया। बड़ा लंबा खुतबा है, उसमें अल्फाज हैं तुम्हारी जान, तुम्हारी माल, इज्जत, आबरू एक मोमिन की दूसरे के लिए वैसे ही हराम है, हुर्मत वाली है जिस तरह का आज का ये दिन यौमुन नहर का दिन, ये महीना ज़ुल्हिज्जा का और ये शहर मक्का, जिस तरह इन तीनों चीजों की हुर्मत है अल्लाह के नजदीक, इसी तरीके से एक मोमिन की हुर्मत दूसरे के ऊपर इस हवाले से है कि वो उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। कितना क्रिटिकल इशू है। तो इस्लाम एहतराम जान, एहतराम माल दोनों के हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट कवानीन इस्लाम के अंदर है। इसलिए कत्ल नाहक के हवाले से इतनी सख्त
अहादीस मौजूद हैं। एक और हदीस बड़ी मशहूर है जो मैंने कई एक लेक्चर्स में बयान की, बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि सैयदना उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि एक जंग में लड़ाई के दौरान एक काफिर जब मेरी तलवार के नीचे आया और उसे लगा कि मैं उसे कत्ल कर दूंगा तो उसने कलमा पढ़ दिया। मैंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। ज़ाहिर हम भी होते तो यही समझते कि डर के कलमा पढ़ा उसने, लेकिन कहते हैं मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, गिल्ट था मेरे अंदर। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इस तरह एक लड़ाई के दौरान एक काफिर जब मेरी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया तो मैंने उसे कत्ल कर दिया। आपने फरमाया जब वो कलमा पढ़ रहा था फिर भी तूने उसे कत्ल कर दिया? उन्होंने अर्ज किया रसूलल्लाह वो डर के कलमा पढ़ रहा था। हाय हाय। आपने फरमाया तूने उसका दिल चीर लिया था। जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं, लोग तो कहते हैं कि बुजुर्ग जो है दिलों का हाल जान लेते हैं, और फिर हमें वो एक पूरी स्टोरी बनाई हुई है कि जी कम से कम सहाबी भी जो है ना दर्जे वाला, उसके घोड़े के कदमों से जो खाक उड़कर घोड़े के नथनों में बैठती है उसको भी कोई गौस कुतुब अब्दाल जो इन्होंने अपने एक कहानियां बनाई हुई हैं कलंदर नहीं पहुंच सकता। तो जब उसामा इब्न ज़ैद जैसा जय्यद सहाबी वो ये कह रहा है, उससे नबी अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि क्या तूने उसका दिल चीर लिया था, तो उसको कहना चाहिए या रसूलल्लाह बिल्कुल, जब मेरे घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी जो लोग नहीं है वो लोगों के दिलों के हाल जानते हैं तो मैं तो फिर बहुत बड़ा बुजुर्ग हूं। उस जमाने की कहानियां नहीं सुनाई हैं जनाब, ना बनती है ना, सब कहानियां बनाई हुई। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसामा तू क्या करेगा जब वो शख्स कलेमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर तेरे खिलाफ मुकद्दमा कायम कर देगा। और ये जो जुमला है ना, उसामा तू क्या करेगा, ये हुजूर रिपीट करते रहे, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा, हत्ता कि उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं मेरी ख्वाहिश हुई कि आज से पहले मैं काफिर होता, आज ही कलमा पढ़ के मुसलमान होता, कम से कम मेरा ये गुनाह तो धुल जाता। तो ये थी वीडियो गाइस, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।